दोस्तों एसबीआई क्लर्क का फाइनली नोटिफिकेशन जो है वो आ गया है। टोटल 7,680 वैकेंसीज फ्रेश आई हैं और बैकलॉग के 1444 नियर 9100 के करीब वैकेंसीज जो है वो आई हैं। कई स्टेट में तो वैकेंसी रिपोर्ट भी नहीं करी गई हैं, तो कुछ कुछ बच्चों का रोष भी है। दिल्ली, पंजाब, झारखंड वगैरह में तो वैकेंसीज हमें बताई ही नहीं गई हैं। बट ओवरऑल जहां जहां भी देखिए, मैं यही कहूंगा कि जिस स्टेट से आपकी एलपीटी क्लियर है, जहां की प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज की आपको आती है, आपको वहां के फॉर्म जो है वो भरने चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास यही ऑप्शन होने वाला है। क्या सिलेबस होगा, हम इस पे डिटेल बात करेंगे। सारे बच्चे जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं, आप लोग मेक श्योर करें इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे न केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलता है। तो 3 लेवल पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर एलपीटी होगा। प्री मतलब आपके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे। इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स जो है वो, क्वांट आपका 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, रीजनिंग आपका 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। टोटल 1 घंटे का पेपर होगा। सभी में आपको सेक्शनल जो है वो 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका प्री हो गया। अब अगर इसमें थोड़ा सब्जेक्टिव में जाऊंगा, तो जैसे शुरुआत अगर मैं करूं रीजनिंग की, देखिए रीजनिंग में सेक्शन आपके क्या क्या पूछे जाएंगे ये आपको समझना पड़ेगा। इन जनरल अगर मैं देखूं, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलॉग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक, ये सारे पैटर्न आपको जो है वो रीजनिंग में मिलते हैं जब आप पेपर दे रहे होते हैं। तो क्वांट में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, डीआई, एवरेजेस, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, इंटरेस्ट, है ना, एसआईसीआई, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये आपका क्वांट का सिलेबस हो जाएगा। इंग्लिश पे आ जाइए तो आरसी, क्लोज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा जंबल, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वोकैबुलरी, ये आपके जो है वो इंग्लिश का सिलेबस आपके एग्जाम में जो है वो पूछा जाएगा, ठीक है। मेंस में आ जाइए, जे आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांट आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, रीजनिंग आपका 50 क्वेश्चन जो है वो 60 मार्क्स। टोटल 190 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे। 2 घंटे 40 मिनट का टाइम आपको जो है वो क्वांट में यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है सर। ओके, चलिए स्क्वाड और जो है वो डेप्थ क्या कहते हैं देखते हैं। जब आप मेंस में आएंगे तो मेंस में एक सब्जेक्ट आपका एडिशनल जो है वो ऐड हो जाता है, डेट इज क्या कहते हैं करंट अफेयर, मतलब जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, बैंकिंग न्यूज, आरबीआई, गवर्नमेंट स्कीम, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, बुक एंड ऑथर्स, कैपिटल करेंसीज, ये आपके बेसिक जो है वो सिलेबस का पार्ट होता है, जिसमें आपको करंट अफेयर इन डेप्थ जो है वो कवर करना होता है, ठीक है। ओके, अब एलएलपीटी क्या है। अगर मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश से मैं फॉर्म भर रहा हूं, तो वहां की लोकल लैंग्वेज हिंदी है। अगर 10th में 12th में हिंदी मैंने कोई सब्जेक्ट पढ़ी है तो मुझे एलपीटी नहीं देना पड़ेगा, एलपीटी से मैं एग्जेम्प्ट हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैंने 10th 12th में हिंदी नहीं पढ़ी है तो मेरा एक एलपीटी का फॉर्मेट होगा, जहां पे रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मुझसे करवाई जाएगी। रीडिंग मतलब स्टेट की लैंग्वेज जो भी हिंदी है ना, राइटिंग, स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग करवानी पड़े, मतलब करवाई जाएगी। अगर इसमें कहीं भी मैं चूक जाता हूं तो मेरा जो कैंडिडेचर है वो फेल्योर हो सकता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, और आ जाइए, सही आंसर पे 1 मार्क्स मिलेंगे, गलत आंसर पे 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे। अगर आपने आंसर छोड़ दिया तो आपको जो है वो कोई दिक्कत नहीं, मतलब आपको एक्यूरेसी यहां पे मेंटेन करनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। जब हम ये कहते हैं कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके कौन कौन से होने वाले हैं, तो क्वांट में आपका सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, डीआई और क्वाड्रेटिक, रीजनिंग में पजल, सिटिंग, सिलॉग, इनइक्वालिटी, इंग्लिश में आपका आरसी, क्लोज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग, और जीए में करंट अफेयर, स्पेशली बैंकिंग अवेयरनेस का पैटर्न आपके एग्जाम में जो है वो पूछा जाएगा। ये आपका एग्जैक्टली सिलेबस हो गया। अगर आप इन डेप्थ यहां पे देखेंगे तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, टेबुलर डीआई, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, कैसलेट डीआई, 10th लेवल की जो आपने मैथ पढ़ी है, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस, मिक्सचर, एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, पार्टनरशिप, एजेस, मेंसुरेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, डेटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन, ये आपका प्री का सिलेबस हो गया। इसी में आप ऐड कर दीजिए मेंस का सिलेबस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, ग्राफ बेस्ड डीआई, मिक्स डीआई, मिसिंग डीआई, लॉजिकल डीआई, अर्थमेटिक डीआई, डेटा फिलर्स, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, है ना, ये सारा आपका जो है वो मेंस का पार्ट यहां पे हो जाता है। जब आप रीजनिंग में आते हैं तो रीजनिंग अब बेसिकली 2 अलग अलग चैप्टर पे बेस्ड हो चुकी है। एक आपका सिटिंग और पजल, जिसमें लीनियर सिटिंग, डुअल रो, सर्कुलर सिटिंग, स्क्वायर सिटिंग, फ्लोर पजल, डे पजल, मंथ पजल, ईयर पजल, वीक पजल, टाइम बेस्ड पजल, इसके अलावा टैबुलेशन पजल, बॉक्स पजल, फ्लैट फ्लोर पजल, ये पजल का आपका फॉर्मेट हो गया।
अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ऑर्डर, रैंकिंग, सिलॉग, इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये कंप्लीट सिलेबस आपका जो है वो रीजनिंग का प्री में पूछा जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इसका लेवल अप कंटेंट हम लोग जब जाते हैं तो ये आपको मेंस में भी देखने को मिलता है। जैसे अगर आप देखें मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, न्यू पैटर्न कोडिंग, कोडेड ब्लड, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड सिलॉग, कोडेड इनइक्वालिटी, अजम्पशन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, है ना, कंक्लूजन, ये सारा सिलेबस आपका जो है वो लॉजिकल का पार्ट हो गया, इन्फ्रेंस हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, कॉज एंड इफेक्ट हो गया। तो ये प्री और मेंस का डिटेल सिलेबस आपका रीजनिंग का यहाँ पे डन हो जाएगा। अब आ जाते हैं इंग्लिश में। क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैसेज, पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ब, टेंसेस, आर्टिकल्स, मॉडल्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटरमाइनर, एडवर्ब, preposition, conjunction, synonym, antonym, root words, one word substitution, idioms, confusing words, foreign words, fill in the blanks, multiple meaning, error spotting, word swap, phrase replacement, no improvement, match the following, sentence completion। ये complete syllabus जो है वो हमें जो है वो इंग्लिश का देखने को मिलता है। जीए में हमेशा आपको कहा जाता है कि एटलीस्ट 6 महीने की करंट अफेयर आपको आनी चाहिए, और इसमें से क्या क्या, नेशनल और स्टेट्स के अफेयर, इकोनॉमिकल, बैंकिंग, बिजनेस न्यूज़, अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, समिट, कॉन्फ्रेंसेज, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, एमओयू, मर्जर, एक्विजिशन, ये सब पूछा जाता है। इसके अलावा इंडिया और वर्ल्ड की रेगुलेटरी बॉडी, मनी मार्केट भारत में कैसे काम करता है, भारत का बैंकिंग सिस्टम क्या है, बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी क्या है, इंडिया के स्टेट्स और कल्चर, कंट्रीज, कैपिटल, करेंसीज, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सांसद और उनके संसदीय क्षेत्रों के बारे में पूछा जाता है। और जो कंप्यूटर का पार्ट है उसमें आपका कंप्यूटर जनरेशन, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर और इसके रिगार्डिंग जो भी एक एब्रिविएशन होते हैं वो सारे फॉर्मेट आपको जो है वो एग्जाम में प्रॉपर पूछे जाते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये आपका ना केवल एग्जाम पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया, कंप्लीट सिलेबस जो है हमने डिस्कस कर लिया कि ये कंप्लीट पैटर्न आपको जो है वो क्या कहते हैं एग्जाम में मिलेगा। सितंबर के मिड के बाद अगर आपका एग्जाम होगा तो आपको अभी से अपनी फोकस स्टडी जो है वो एसबीआई क्लर्क में जो है वो डिटेल जो है वो आपको ध्यान रखनी होगी। इसको ध्यान में रखते हुए सर हमने एसबीआई क्लर्क का यहाँ पे डेडिकेटेड अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो एसबीआई क्लर्क का हमारा डेडिकेटेड निर्माण 2.0 बैच हमने लॉन्च किया है, जिसमें कंप्लीट क्लर्क फाउंडेशन में एसबीआई का भी कंटेंट आपको इसके अंदर प्रॉपर मिल जाएगा। अगर आप ग्रेजुएट बच्चे हैं तो आप इस बैच के थ्रू अपनी स्टडी कर सकते हैं। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो हमने पलटन 2.0 बैच लॉन्च किया है जो कि ईएसएम और डीएसएम कैटेगरी के डेडिकेटेड है। इसके अंदर सर हमने कंप्लीट एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का कंटेंट एसबीआई क्लर्क के रिगार्डिंग हमने प्रोवाइड किया है, जहां पे आप फोकस्ड अपनी स्टडी जो है वो ईएसएम और डीएसएम कैटेगरी कर सकते हैं। इसके अलावा हालिया में जो भी आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आया था तो ये आईबीपीएस क्लर्क का ग्रेजुएट बच्चों के लिए उड़ान बैच है। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का हमारा पराक्रम बैच जो है वो यहाँ पे चल रहा है, अगर मैं आपको दिखा पाऊं शायद इसमें नहीं है, पराक्रम बैच चल रहा है। इसके अलावा एनआईसीएल का भी जो लेटेस्ट में नोटिफिकेशन आया था उसका सफलता बैच ग्रेजुएट बच्चों के लिए एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का हमारा सैनिक बैच है। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको सर हमारे महापैक के साथ जाना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो महापैक मतलब अगले 1 साल तक जितने भी नोटिफिकेशंस के जो भी बैचेस आएंगे वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएंगे, जिसको आप अवेल कर सकते हैं। और ये सर हमारा मोस्ट डिमांडेड एक्स सर्विसमैन सुपर पैक, ये डेडिकेटेड हमारे ईएसएम और डीएसएम कैटेगरी के सर लोगों के लिए है। इसमें केवल एक्स सर्विसमैन की ही क्लासेस आपको प्रॉपर मिलेंगी और इसमें लेटेस्ट में सर हमने प्रो वर्जन यहाँ पे ऐड किया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे सर तो एक्सक्लूसिव प्रो मेंटरशिप, 1-to-1 डाउट सेशन, पर्सनलाइज्ड स्टडी रोड मैप, वीकली लाइव जूम मेंटरशिप, पर्सनालिटी गाइडेंस, डायरेक्ट मेंटर एक्सेस, अकाउंटेबिलिटी सपोर्ट, टेलीग्राम कम्युनिटी, टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन प्लान, एक्सपर्ट करियर काउंसलिंग, प्रायोरिटी स्टूडेंट सपोर्ट, ये सब कुछ हमने सुपर पैक प्रो के अंदर आपको प्रॉपर जो है वो दिया हुआ है। अगर हम इसकी ऑफरिंग को देखेंगे तो इसकी ऑफरिंग में सर जो क्लासिक पैक है हमारा, जो 1 साल का पैक है वो 1899 में है, 2 साल का 2499 में है, और जो प्रो पैक है वो 2 साल के लिए आपको 2999 में प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या फिर कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए सर मैं ऐसे चैनल पे गया, चैनल पे जाके किसी वीडियो पे ऐसे मैंने यूट्यूब पे सर्च किया रीजनिंग बाय अर्पित सर, जैसे आप यहाँ पे जाएंगे, जैसे आप लाइव सेक्शन पे जाएंगे, लाइव सेक्शन पे जाके मान लीजिए मैंने लेट सपोज इसी वीडियो पे क्लिक किया, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं और क्लिक करके जैसे मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे जाऊंगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाते ही आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपका जो है वो निर्माण 2.0 बैच है, जो आपके लिए एसबीआई क्लर्क के लिए ग्रेजुएट बच्चों के लिए काम आएगा।
और ये सर हमारा पल्टन 2.0 बैच है जो हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों के लिए है। बट इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें, मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो आपको बैंक महापैक के साथ जाना चाहिए। आप डायरेक्टली बैंक महापैक को यहाँ पे प्रॉपर अवेल कर सकते हैं। और ये हमारा सर मोस्ट डिमांडेड एक्स सर्विसमैन सुपर पैक है। जैसे आप सुपर पैक पे जाएंगे, जैसे आप बाय नाउ पे यहाँ पे जाएंगे, क्लासिक प्रो, आपने प्रो पे क्लिक किया, बस आप दिए गए इस कोड को हटा के सिंपल यहाँ पे यूज करिए ARPIT। जैसे आप ARPIT यूज करेंगे आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट हमारे एक्स सर्विसमैन सुपर पैक या फिर सभी तरह के पैक में सर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और कहीं भी कोई डाउट होता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, थैंक यू।